Hello, good morning student. How are you? Today we will start a new kingdom. Second kingdom. Kingdom Protista. हमें इस किंगडम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें तो पता हैं पहले से. इस किंगडम के अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे और सेल टाइप कौन सा होगा? यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक होगा. ये बातें हम पहले एक बार देख चुके हैं, लेकिन आज हमें इस प्रोटिस्टा किंगडम के अलग अलग पार्ट्स करने हैं. इनको हमें क्लासिफाइड करना है. हम इन्हें अलग अलग 5 ग्रुप्स के अंदर रख रहे हैं. फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स, सेकंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड है यूग्लिना, फोर्थ है स्लाइम मोल्ड्स एंड फिफ्थ है प्रोटोजोअन्स. तो 5 ग्रुप्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में. क्या डिफरेंस है इन अलग अलग ग्रुप्स में? क्यों इन्हें डिवाइड किया गया है? कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इनको इन ग्रुप्स में रखने के लिए कहते हैं, प्रेरित करते हैं? देखिए एक बार एक एक चीज सुनते हैं अपन, है ना. आपको ये बता दूं कि क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी आराम से रह लेते हैं और मेराइन वाटर में भी आराम से रह लेते हैं. फ्रेश एंड मेराइन किसी भी तरह के वाटर में रह लेते हैं, लेकिन ये मेराइन वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. अच्छा, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये ओनली मेराइन होते हैं. ये मेराइन होते हैं, साल्टी वाटर में रहते हैं. और यूग्लिनॉइड ये फ्रेश वाटर में रहते हैं. तो पहले तो आपको इनका हैबिटेट पता होना कि कौन कहाँ रहता है. ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मेराइन भी होते हैं. ये ओनली मेराइन होते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं. और स्लाइम मोल्ड्स जो हैं ये भी फ्रेश वाटर या मेराइन हो सकते हैं. फ्रेश वाटर या मेराइन, ठीक. मैक्सिमम यदि हम देखें तो ये फ्रेश वाटर ही मिलेंगे आपको. अच्छा, प्रोटोजोअन्स ये भी आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे या फिर किसी की बॉडी में मिलेंगे, ब्लड के अंदर, है ना. देखो, अच्छा, ये एक तो आपको इनके हैबिटेट के बारे में पता हो कि इनके हैबिटेट क्या क्या है. सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है. क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है. सिलिका, है ना. और डाइनोफ्लैजिलेट्स के ऊपर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है. सेल्यूलोज, क्लियर. अच्छा, यूग्लिनॉइड जो है इनके ऊपर सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जगह पर एक दूसरी वॉल है, पेलिकल की वॉल या कवर इसके ऊपर होता है. उसको हम एक टाइप की सेल वॉल कह सकते हैं. अच्छा, स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ना, इनके अंदर जो एडल्ट जो प्रोटिस्टा है उनके अंदर तो सेल वॉल नहीं होती. यानी मैं ऐसे कह दूं कि एडल्ट में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन इनके जो स्पोर्स होते हैं, इनके जो बच्चे बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, उनमें सेल वॉल होती है. इनके स्पोर्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है ना. लेकिन जब वो स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं, जब उनसे स्लाइम मोल्ड्स बन जाते हैं, तो फिर वो सेल वॉल वहां से गायब हो जाती है. अच्छा, प्रोटोजोअन्स के अंदर, इनके अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट होती है. कोई रेयर केस में किसी में मिल जाए तो वो एक अलग चीज है, बाकी इनमें सेल वॉल नहीं होती है ना. अच्छा, इनको मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूं ताकि हमें समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा देखना. अच्छा, नेक्स्ट हम कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर ले लेते हैं, है ना. स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो इनको एक दूसरे से डिफरेंस बनाते हैं. इनके अंदर डिफरेंट एक कैरेक्टर जो है आपको पता होने चाहिए कि स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन सा वाला है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करता है ना. अच्छा, देखना एक बार,
ये जो क्राइसोफाइट्स हैं इनके अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो किसी के अंदर नहीं है। क्या? कि इनकी जो बॉडी होती है वो सोप लाइक होती है, सोप बॉक्स लाइक होती है, सॉरी सोप बॉक्स लाइक। सोप बॉक्स देखा है आपने? इसके अंदर दो अलग अलग कवर होंगे, एक में तो सोप को रखेंगे, दूसरे से उसको ऊपर से बंद कर देंगे, फिट कर देंगे, है ना? ऐसे वाले सोप की बात हो रही है, यानी इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, ऐसे सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक। और डायनोफ्लैजिलेट नाम देखो इसका, डाई मीन्स टू, फ्लैजिला जिनकी बॉडी में 2 फ्लैजिलास दिखाई दें आपको, है ना? जैसे इनकी बॉडी बनाने की कोशिश करें अपन, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, इनके अंदर 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे, यानी इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में आपको ऐसे अलग अलग 2 फ्लैजिलास दिखाई देंगे, है ना? ये इनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इसके अलावा एक कैरेक्टर और है, क्या? कि कलरफुल होते हैं, कलरफुल भी होते हैं, मीन्स रेड हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स इनके अंदर मिलते हैं। और जो यूग्लिनॉइड हैं, यूग्लिनॉइड्स ये किस कलर के होते हैं? ये आपको ग्रीन कलर के दिखेंगे, ग्रीन कलर के होंगे यूग्लिनॉइड्स। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम प्लांट की तरह होती है, इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं और एनिमल की तरह भी बिहेव करते हैं। वाई? क्योंकि जब सनलाइट होती है तो सनलाइट में ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, है ना, ऑटोट्रॉफिक बन जाते हैं। और जब सनलाइट नहीं होती है तो ऐसे में ये हेट्रोट्रॉफिक बन जाते हैं और एनिमल्स की तरह ये दूसरे जानवरों को बाहर से खींचना शुरू करते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ये लेना शुरू करते हैं। तो एनिमल की तरह भी बिहेव करते हैं क्योंकि ये मोटाइल होते हैं प्लस हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और ये प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं क्योंकि ये एक तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ें तो स्लाइम मोल्ड्स की क्या कैरेक्टर्स हैं? कि स्लाइम मोल्ड्स इन सबसे अलग ऐसे हैं कि इनमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स, है ना, इनके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मोल्ड्स से मीन्स एक तरह से अभी सीधा नाम दे दें, फंजाई से मिलते जुलते होते हैं। यानी इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, वो तो प्रोटिस्टा की तरह होती है, प्रोटिस्टा की तरह होती है। प्रोटिस्टा में भी प्रोटोजोअन्स की तरह इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, अमीबा टाइप। और इनके अंदर दूसरे कैरेक्टर्स, जैसे इनके अंदर मिलते हैं स्पोर्स, स्पोर्स का बनना, या फिर इनका सेप्रोफिटिक होना, है ना, सेप्रोफिटिक होना, ये किससे इनको मिलाता है? ये फंजाई से मिलाता है। मीन्स क्या मतलब निकल रहा है कि स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर तो प्रोटिस्टा जैसी है, लेकिन इनके दूसरे जो जैसे स्पोर बनना या सेप्रोफिटिक होने जैसे कैरेक्टर्स फंजाई जैसे हैं। इट मीन्स ये इन दोनों की तरह दिखाई देती है। और प्रोटोजोअन्स इनकी क्या एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ले लें तो ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक बोले तो ये दूसरे एनिमल्स में, है ना, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ऊपर या अंदर रहते हैं और वहां से अपना फूड कलेक्ट करते हैं और बदले में उसको डिजीज दे देते हैं, है ना, उसको लॉस कर देते हैं। तो पैरासिटिक टाइप के होते हैं, ये आप कह सकते हो। इसके अलावा लोकोमोशन दिखाते हैं ये, है ना, ये मोटाइल टाइप के होते हैं और किसी ना किसी तरह से ये लोकोमोशन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इन पांचों को एक दूसरे से अलग हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे और दूसरी बातें करें अपन, है ना, तो हम इनके बारे में और बातें भी बता सकते हैं। क्या बताएंगे देखना एक बार, कि यदि हम पोषण ले लें, एक तरह से खाना खाना जिसको न्यूट्रिशन हम कहते हैं, उस न्यूट्रिशन के हिसाब किताब से बांटे तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ना, ये दोनों अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ये भी ऑटो हेट्रो दोनों टाइप के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और यूग्लिनॉइड ये तो बता ही दिया मैंने आपको, प्लांट और एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, तो ये भी दोनों तरह के होंगे। इनमें भी ऑटोट्रॉफिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर? स्लाइम मोल्ड्स
ये भी दोनों अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको, ये भी ऑटोट्रॉफिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक मिलेंगे। क्लियर? और ये जो प्रोटोजोअन्स है ये मैक्सिमम आपको हेट्रोट्रॉफिक टाइप के मिलेंगे, ये हेट्रोट्रॉफिक टाइप के मिलेंगे। तो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है। एक और बात बता दूं मैं आपको, क्राइसोफाइट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जो एग्जांपल्स हैं ऐसे कह लें अपन, उनकी जब डेथ हो जाती है ना, जैसे कुछ एग्जांपल ले लें अपन तो डाई एटम्स, मैं यहां पर एग्जांपल बता दूं आपको। डाई एटम्स है ना, ये जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनका जो कवर है, ये जिसे हम सिलिका कवर बोल रहे हैं, सेल वॉल, ये नीचे चली जाती है ना, पानी के अंदर चली जाती है और नीचे जाके ये वहां पर एक जैसे बोलते हैं रॉक बना लेती है, सॉइल रॉक बना लेती है, और उस सॉइल रॉक को बोलते हैं डाई एटेमियस रॉक या डाई एटेमियस सॉल। ठीक है ना? तो वो जो नीचे, ये जब इनकी बॉडी नीचे जाएगी तो यहाँ पर एक रॉक सी बन जाएगी, इनकी सिलिका जो सेल वॉल है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, ग्रुप बना लेगी और यहाँ पर एक सॉइल रॉक तैयार हो जाएगी। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना, और इसको निकाल के हम हमारे भी काम में ले सकते हैं। क्या काम आती है ये? ऑयल का फिल्ट्रेशन करना हो, सिरप का फिल्ट्रेशन करना हो, है ना, इस तरह से, या फिर पॉलिशिंग करनी हो किसी चीज की, तो ऐसे में ये रॉक, ये सिलिका रॉक हमारे काम आ जाती है। तो ये आपको कुछ एक दो बातें और पता होनी चाहिए। तो एग्जांपल बता दिया, डाई एटम्स, है ना। और लेना चाहो तो डेस्मिड्स, डेस्मिड्स भी इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं। डेस्मिड्स जिनको हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। अच्छा, ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल में आप लेना चाहो तो यहां आ जाएगा गोनिया लेक्स। गोनिया लेक्स, है ना, ये रेड कलर का होता है और ये रेड कलर का जो गोनिया लेक्स है ये डायनोफ्लैजिलेट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इतना टॉक्सिक होता है कि जिस जगह पर ये मेराइन वाटर में मिलेगा वहाँ आसपास रेड कलर का एक ग्रुप बना लेता है और मिलने वाली आसपास की फिशेस को नुकसान पहुंचाता है, जो दूसरे वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है और उनको डेथ कर देता है, उनकी डेथ कर देता है ना। तो इसके अंदर एग्जाम्पल लेना चाहो, सब जानते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना। ठीक, ये हो गया यूग्लिना। अच्छा, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स जो हैं, यदि आप इनका एग्जाम्पल लोगे तो ट्यूबीफेरा, ट्यूबीफेरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे आप प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल ले लो, अमीबा, अमीबा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और लेना चाहो तो ट्रिपेनोसोमा, कभी आपने नाम सुना हो प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये सारे जो मैं नाम ले रहा हूं ना, ये सब कौन है? ये हैं प्रोटोजोअन्स। अब यहां तक आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई ये किंगडम जो प्रोटिस्टा है ना, इसके अलग अलग 5 ग्रुप्स होते हैं, इसे 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। वो कहां, उनका हैबिटेट कहां है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, एक आपको उनकी सेल वॉल किस तरह की है, कहां है, प्रेजेंट है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। आपको उनकी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं उस ग्रुप के, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेने हैं। इसके साथ में उसका न्यूट्रिशन टाइप आपको ध्यान रखना है कि वो ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है। इसके अलावा आपको उनके एग्जाम्पल्स थोड़े से ध्यान रख लेने हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम यहाँ रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।